कृष्णा। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ हमारे राधा कृष्ण जी की बधाई उत्सव में, जो हमारे घर पे हुआ था। और ये हमने पूरा डेकोरेशन करा था बैलून से राधा कृष्ण जी के लिए। मैं स्पेशली गई थी दिल्ली में सबसे बेस्ट शॉप पे, जहाँ पे बैलून्स एकदम बेस्ट क्वालिटी के होंगे। वो मैं लाने का था कि मैं अपनी फ़र्स्ट सैलरी से लड्डू गोपाल के लिए मैं डेकोरेशन करूँगी। तो ये मम्मी ने पूरा अरेंज करवाया था और ये बैलून्स पूरा डेकोरेट करने में। और उस दिन हुआ ये कि दूसरे दिन हमारा सेलिब्रेशन था लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए, और पूरे दिन मतलब लाइट नहीं आई जब हम डेकोरेशन कर रहे थे। तो पूरी रात भी लाइट नहीं आई, बहुत गर्मी भी थी। और परीक्षा ली कृष्ण जी ने, राधा रानी ने हमारी सेलिब्रेशन से पहले बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, लाइट ना होने की वजह से हमारे घर में पानी भी नहीं था। और जो है हम दूसरे घर से भाभी के यहाँ से पानी लेके फिर नहा रहे थे, फिर पूजा कर रहे थे। वो पूरा दिन हमारा बहुत कष्टप्रद रहा था, क्योंकि हम लोग को परीक्षा में खड़ा उतरना था, क्योंकि हमें पता था दूसरे दिन हमने सब मेहमानों को बुलाया है सेलिब्रेशन में, तो सेलिब्रेशन तो होकर रहेगा। तो पूरी रात सोए नहीं थे हम लोग। दूसरे दिन फिर उठ गए, क्योंकि राधा रानी का सेलिब्रेशन था और कान्हा जी का सेलिब्रेशन था, बधाई उत्सव था उनका। क्योंकि राधा रानी और कृष्ण जी उसी दिन हमारे घर में विराजमान हुए थे और हमें सेवा का मौका दिया था, तो वो दिन तो सेलिब्रेट करना ही था। तो दिन होते ही हम लोग ने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया। और मम्मी ने सारे पकवान बनाए, व्यंजन बनाए, जितने भी भोग के थे राधा रानी के लिए। प्यार से पूरा दिन मम्मी भी लगी रही। मैं और मेरी दीदी जो हैं सफाई करने में लगे रहे। और फिर सेलिब्रेशन में धीरे धीरे करके उस दिन, जिस दिन सेलिब्रेशन था उस दिन इतनी तेज़ बारिश हुई कि हम लोग को लग रहा था कि हम ही लोग सेलिब्रेट करेंगे, कोई आएगा ही नहीं उस दिन। बट हुआ ये कि धीरे धीरे करके ये पहले रोज़ी आंटी आई, फिर पूजा आंटी रोज़ी आंटी के साथ ही आई, फिर नीरू आंटी आई, फिर ऐसे करते करते फिर 2-4 आंटी और भीगती हुई आई, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी बाहर। तो फिर मम्मी ने अपने सूट दिए और उन्होंने चेंज करे गीले कपड़े, अपने गीले कपड़े यहीं छोड़ के फिर सूट पहना है। तो बहुत परीक्षा लेते हैं भगवान, अगर आप उनका सेलिब्रेशन भी करना चाहो तो। अगर वो आपसे देखना चाहते हैं कि हमारे भक्त खड़े उतरते हैं कि नहीं, तो वो परीक्षा भी लेते हैं। और जिसके मन में श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो कि नहीं हमें तो बधाई उत्सव करना ही है, राधा रानी कितनी परीक्षा लेंगे, कृष्ण जी कितनी परीक्षा लेंगे, तो हम तैयार हैं राधा रानी के लिए, तो कुछ भी। फिर बारिश, बहुत तेज़ बारिश में ये सेलिब्रेशन हो रहा है। हम लोग ने लाइटिंग्स भी करी थी बैलून्स में, लेकिन सिंस दूसरे दिन भी लाइट नहीं आ रही थी और बैलून्स की लाइटिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग का पूरा सिस्टम जो है माइक का और बैलून्स का पूरा इन्वर्टर पे चल रहा था। तो बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जब सेलिब्रेशन पूरा हो गया उसके बाद प्रॉपर लाइटिंग आना स्टार्ट हो गई थी। और कोई बात नहीं, उस दिन फिर हम लोग ने काफ़ी सारे जो है बधाई के जितने भी टॉफ़ीज़ होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, वो सब में वितरित करे। और बहुत मज़ा आया उस दिन, और यादगार दिन था सबके लिए, क्योंकि परीक्षा का दिन था। सब परेशान थे कि कैसे क्या होगा, बट सब हो गया। इन्वर्टर अलग से जनरेटर लगवाया गया ताकि लाइट ना जान नहीं पाए। और पूरा हमने शाम 5 बजे से स्टार्ट किया था, रात के 10:30 बजे तक कीर्तन और राधा नाम और हरे कृष्ण मंत्र जप और सारे भजन सब हुए। पूजा आंटी ने, नीरू आंटी ने, रोज़ी आंटी ने बहुत सारे भजन गाए, राधा रानी को खुश करा। मम्मी ने डांस किया, मैंने भी डांस किया। ये पूजा आंटी डांस कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत प्यारी हैं पूजा आंटी, बहुत अच्छा भाव है। और उन्हीं से हम लोग भी सीखते हैं कि राधा रानी के लिए कैसा भाव होना चाहिए। मेरी मम्मी से, पूजा आंटी से, ये लोग जाते रहते हैं वृंदावन, बरसाना। पूजा आंटी तो दीक्षित भक्त भी हैं, तो उनसे काफ़ी भजन सीखने को मिलते हैं। वो जब भी आती हैं घर में नीरू आंटी के साथ, तो ब्रज भाषा में अलग अलग भजन सुनने को मिलते हैं। ब्रज भाषा मुझे आती नहीं है, और वृंदावन की पूरी बोली बोल के वो लोग सारे भजन उसी भाव में। और मम्मी तो मग्न हो जाती हैं, क्योंकि मम्मी भजन, डांस सब करती हैं। तो मम्मी को तो राधा रानी और कृष्ण जी के लिए
ये नृत्य करना, उनको प्रसन्न करना मम्मी का सबसे सुंदर भाव है। और मैं उनके पीछे पीछे उनका 0.5% गुण लेते हुए आती हुई मैं भी थोड़ा बहुत सीखती रहती हूँ मम्मी से। उनके जीन्स आए हैं मेरे अंदर भी। राधा कृष्ण जी ने ब्लेस किया है हम लोग को कि हम लोग उनकी सेवा में कोई कमी ना छोड़ें और हमें ऐसे सेवा का मौका देते रहें राधा रानी। और ऐसे ही बधाई उत्सव होता रहे उनका, और ऐसे ही चमत्कार करते रहें भगवान, परीक्षा लेते रहें। क्योंकि कुंती महारानी का जब हम पढ़ते हैं वाक़या तो उसमें यही बताते हैं कि कुंती महारानी भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हमें और विपदाएं दो और समस्या दो, क्योंकि हम भौतिक जगत में कठिनाइयों का सामना करते वक्त ही भगवान को पुकारते हैं दिल से। जब तक कठिनाइयाँ नहीं होती इंसानों के ज़िंदगी में तब तक वो दिल से कृष्ण जी को या राधा रानी को नहीं पुकारता। द्रौपदी जी भी ने भी बहुत प्रयास किया था कि मैं अकेले अपनी साड़ी संभाल लूँगी। जब पूरी सभा में उनको घसीटा गया था तो उन्होंने दोनों हाथ फैला के गोविंद कृष्ण हरे कृष्ण नाम पुकारा था, तो कृष्ण जी ने उनकी सहायता की थी। तो और जब गजेंद्र में भी हम ये वाक्य सुनते हैं कि गजेंद्र ने एक कमल का पुष्प अर्पित किया था, गजेंद्र स्तुति करी थी, तो नारायण भागे भागे आए थे अपने भक्त के लिए। ऐसे ही हम ध्रुव महाराज की भी कथा सुनते हैं। प्रहलाद महाराज की तो कितनी परीक्षाएं हुई थी प्रहलाद महाराज की, फिर भी वो पूरे खड़े उतरे थे। और प्रहलाद महाराज के लिए तो नरसिंह देव जी खंबा फाड़ के निकले थे अपने भक्त को। इतने भक्त वत्सल हैं हमारे लड्डू गोपाल, हमारे राधा कृष्ण जी की हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं। तो हमें यही सब परीक्षाएं लेते हैं भगवान, और जब भी विपत्तियां आती हैं तभी असली परीक्षा होती है कि हम कितना विश्वास रखते हैं। तो हमारा विश्वास कभी भी भगवान कृष्ण से डगमगाना नहीं चाहिए। तो जो बोला जाता है, जैसे पांडव तो भीष्मदेव जब शैया पे लेटे थे, बाड़ों की शैया पे, तो भीष्मदेव ने बोला, कृष्ण जी आए और युधिष्ठिर और अर्जुन और भीम आए, तो युधिष्ठिर सबसे अच्छा पुरुष माना जाता है, तो उन्होंने भीष्मदेव ने बोला कृष्ण जी से, ये तो आपके परम भक्त हैं पांडव सारे, तो आपने इनको पूरी ज़िंदगी कष्ट क्यों भोगने दिया, आपने इनकी सहायता क्यों नहीं करी, आपने इनको सही जीवन क्यों नहीं दिया, ये इतने कष्ट में क्यों रहे। तो भगवान के भक्त होना एक का मतलब ये नहीं होता है कि जीवन में कष्ट नहीं आएगा, जीवन में तो कष्ट आएगा, लेकिन हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि अर्जुन ने सबके खिलाफ युद्ध लड़ा था, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह सबके लिए, और कौरवों की पूरी सेना के साथ अर्जुन ने सबको परास्त किया, क्योंकि उनके साथ भगवान कृष्ण थे, हनुमान जी का ध्वज था उनके रथ पे, तो उनका विजय होना निश्चित था। जिस भी पक्ष में भगवान है वो तो विजयी होता ही है, और भगवान के भक्त कभी भी परास्त नहीं हो सकते। एक बार भगवान की शरणागति अगर हम स्वीकार करते हैं तो भगवान ज़मीन आसमान एक कर देंगे, पर अपने भक्त को कभी टूटने नहीं देंगे। भक्त को हमेशा भगवान आगे ही रखते हैं। और जैसे अगर भगवान चाहें राखे कृष्ण तो भी अच्छा, मारे कृष्ण तो भी अच्छा, क्योंकि कृष्ण की इच्छा से अगर इंसान चले तो वो सबसे प्रसन्न इंसान इस धरती पे होने के बावजूद वो आध्यात्मिक लोक में माना जाता है। तो अगर कृष्ण अगर परेशानियां देते हैं तो उसका निवारण भी साथ में ज़रूर देते हैं। तो अगर हमारी समस्याएं लाख गुना भी है ना, और अगर हम नाम जापक हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि उस नाम जापक की जो भी पूर्व जन्म में जितने भी दुष्कृत्य करे हैं उसके जो प्रारब्ध उसको इस जन्म में भोगने पड़ेंगे, वो भोगने तो पड़ेंगे। ऐसा तो कोई जीव नहीं आया कि जिसको भोगना ना पड़ा हो उसको प्रारब्ध, लेकिन वो प्रारब्ध कम होके आएंगे। जैसे अगर आपकी मृत्यु एक्सीडेंट से होने वाली हो, आपका पूरा बॉडी ब्लास्ट हो जाएगा कुछ भी फॉर से, तो आपका जो है एक छोटा सा कट लग जाएगा उंगली में। तो कृष्ण भक्त हमेशा ऐसा ही सोचता है, राधा रानी का भक्त ऐसा ही सोचता है कि राधा रानी प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे हमारी तो उंगली कट गई, राधा रानी में प्रोटेक्ट नहीं कर रही। अरे बहुत बड़े संकट से बचाया है उन्होंने आपको। आपका कहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, कहीं छोटी सी चोट लग गई,
वो चोट ही वो प्रमाण है कि आप नाम जापक हैं, आप हरि नाम लेते हो, आप कृष्ण नाम लेते हो, आप राधा रानी का नाम लेते हो। जितनी आप जाप करोगे, जितना भगवान का नाम और भगवान भिन्न नहीं है। बोला जाता है जो भगवान का नाम लेता है वो भगवान, साक्षात भगवान नृत्य करते हैं जिवा पे, जब भगवान का हरि कीर्तन किया जाता है। तो और भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि वो पूरा विश्व विजय कराने की कीर्तन करने से भी मनुष्य तुरंत ही समस्त पापों से इस प्रकार छूट जाता है जैसे सिंह से डरे हुए भेड़ियों से उसका शिकार। तो हरे कृष्ण महामंत्र जाप करें सभी लोग। नाम जाप के साथ साथ महाप्रसादम का भी उतना ही महत्व है और उसे हमें ग्रहण करना चाहिए।